Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaysia condemns in the most unequivocal terms the Israeli airstrikes on this very city of Doha. महज निंदा करने से मिसाइलें नहीं रुकेंगी। घोषणाएं करने से फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होगा। सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इजराइल के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म होने चाहिए। अल्लाह हमें कार्य करने का साहस और सहने की शक्ति प्रदान करे। महामहिम और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मलेशिया दोहा शहर पर हुए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। एक संप्रभु राष्ट्र की राजधानी पर बम बरसाना गैर कानूनी, बर्बर और असहनीय है। ये कतर की संप्रभुता पर एक हमला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक लापरवाह उकसावा है जो इस क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालता है। ये हमला और भी गंभीर है क्योंकि कतर ने एक मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस राष्ट्र ने हमास, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए धैर्य और समझदारी से काम किया है। ये हमला निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश है जिसमें इजरायली ज़ायोनी आक्रामकता के रास्ते में किसी भी राष्ट्र को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गाजा हमारी आंखों के सामने कुचला जा रहा है। वहां के लोगों ने ऐसी तबाही और बर्बादी झेली है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। परिवार खत्म हो गए, अस्पताल खंडहर में बदल गए, बच्चे मलबे के नीचे दफन हो गए। वेस्ट बैंक में बेदखली की औपनिवेशिक राजनीति लगातार जारी है। ये बर्बरता लेबनान और सीरिया तक फैल गई है और यमन के साथ साथ ईरान पर भी हमले हुए हैं। गैर कानूनी का ये सिलसिला सभ्यता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव के प्रति पूर्ण अवहेलना दिखाता है। इजराइल ने घोषणा कर दी है कि वो कभी फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनने देगा। आइए हम स्पष्ट हों, ये स्थायी रंगभेद की घोषणा है। ये संयुक्त राष्ट्र के हर प्रस्ताव और आत्मनिर्णय के अधिकार को पूरी तरह से नकारता है। हमारे लोग अब शब्दों से थक चुके हैं। उन्होंने देखा है कि हम निंदा पर निंदा और घोषणा पर घोषणाएं जारी करते रहे हैं, जबकि इजराइल छूट के साथ अपनी आक्रामकता बढ़ाता रहा है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि क्या हमने कार्रवाई करने का साहस पाया। हम राष्ट्रों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों से परे जाने के लिए नहीं कहते। महामहिम, और आज भी जब हम मिल रहे हैं, एक जहाज का बेड़ा एक बार फिर गाजा की ओर बढ़ रहा है, जिसमें युद्ध के हथियार नहीं बल्कि घिरे हुए लोगों के लिए मदद का वादा है। ये एक दया का मिशन है और हमें ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ये अपने तट तक पहुंचे। अगर इसे हिंसा के साथ वापस लौटाया गया तो ये उस जिम्मेदारी से विश्वासघात होगा जो हमारी अंतरात्मा ने हमें सौंपी है, कमजोरों की रक्षा करने, पीड़ितों को शरण देने और भूखों को भोजन देने की जिम्मेदारी। हम मानते हैं कि महज निंदा करने से मिसाइलें नहीं रुक सकती हैं। सिर्फ घोषणाएं करने से फिलिस्तीन आजाद नहीं होने वाला है। सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इजराइल के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म होने चाहिए। अल्लाह हमें कार्य करने का साहस और सहने की शक्ति प्रदान करे। May Allah grant us the courage to act and the strength to endure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.